इजराइल मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर अमेरिका ने युद्ध में साथ नहीं दिया तो इजराइल कमजोर पड़ेगा। इजराइल कमजोर हुआ तो अमेरिका के बड़े दुश्मन ईरान का मध्य पूर्व में दबदबा बढ़ेगा। मध्य पूर्व में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो जाएगी। इजराइल के कमजोर होने से अरब देशों के 90% तेल पर रूस, चीन और ब्रिक्स देशों का कंट्रोल बढ़ेगा। इसी के साथ कारोबार के बड़े रूट सुएज नहर पर अमेरिका का कंट्रोल घटेगा। चीन और रूस का मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ेगा। बाइडेन प्रशासन के लिए इजराइल हमास युद्ध सिरदर्द बन गया है। अमेरिका ना तो युद्ध रुकवा पा रहा है, ना ही वो इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक रहा है। अब इसे लेकर अमेरिका में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन के टैकोमा बंदरगाह पर सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थकों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मकसद इजराइल के लिए हथियार और गोला बारूद ले जा रहे शिप्स का रास्ता रोकना था। प्रदर्शनकारी गाजा में युद्ध विराम और इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जिस वक्त ये प्रदर्शन किया गया, अमेरिकी सैन्य शिप पर गोला बारूद, हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण लादे जा रहे थे। गाजा युद्ध में इजराइल को मदद भी राजनीति का मुद्दा बन गया है। अमेरिकी सेनेट में इजराइल को मदद पहुंचाने वाले बिल पर रोक लगा दी गई। इजरायली सेना की बमबारी के बाद गाजा पट्टी में जो विध्वंस हुआ है, जिस तरह रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और स्कूलों में तबाही हुई है, आम लोगों की मौत हुई है, उसके बाद अमेरिका में भी युद्ध के विरोध की आवाजें उठ रही हैं। यहां तक कि अब इजरायल को दी जा रही अमेरिकी मदद पर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर अमेरिकी सीनेट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। रिपब्लिकन पार्टी इजरायल को इमरजेंसी फंड देने के लिए सीनेट में एक बिल लाई थी, लेकिन डेमोक्रेट्स ने बिल को पास होने से रोक दिया। डेमोक्रेट्स दलील दे रहे हैं कि यूक्रेन को दरकिनार करके इजरायल को मदद भेजना ठीक नहीं होगा। दरअसल रिपब्लिकन द्वारा पेश बिल में यूक्रेन को फंड दिए बिना इजरायल की इमरजेंसी मदद का प्रस्ताव था। इजरायल को मदद देने वाले बिल के समर्थन में रिपब्लिकन सीनेटर रोजर मार्शल ने कई तर्क रखे। उन्होंने कहा, युद्ध में समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि इजरायल को बिना देरी किए मदद दी जाए। विरोध में डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर पैटी मरे ने कहा, यूक्रेन अमेरिकी मदद में किसी भी तरह की देरी सहन नहीं कर सकता। पिछले हफ्ते इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास कर दिया था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन बहुमत में है, लेकिन सीनेट में 100 में से 51 सीटें डेमोक्रेट्स के पास हैं, जबकि बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत होती है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद अमेरिका ने इजरायल को $14.3 बिलियन की मदद दी थी। इसमें अकेले $4 बिलियन आयरन डोम और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम के लिए दिए गए थे। अमेरिका की अपनी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। स्पीकर को लेकर जो वहां पर तनाव हुआ वो सब जानते हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कभी नहीं पटी, अभी भी नहीं पटी, आगे भी नहीं पटेगी। लेकिन बाइडेन कितने कमजोर हैं लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर, यह उसकी सबसे बड़ी बानगी। अमेरिका करीब 20 महीने से जंग में उलझा हुआ है। सोचिए आप, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान दोनों एक साथ फ्रंट खोले थे, उसके बाद यह पहली बार है कि अमेरिका 2 फ्रंट पर लड़ रहा है। पहले यूक्रेन में और अब इजराइल में। अमेरिका अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। अब तक अमेरिका यूक्रेन को $100 बिलियन से ज्यादा की मदद भेज चुका है, जिसमें करीब आधा हथियार और गोला बारूद। अमेरिकी नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि आम टैक्स पेयर्स का पैसा युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है। अब कुछ आंकड़े देखिए सर। पेंटागन के मुताबिक फरवरी 2022 से अब तक अमेरिका यूक्रेन को $44 बिलियन दे चुका है। हथियार, उपकरण, गोला बारूद, सैन्य मदद इसमें पहुंचाई गई। फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक यूक्रेन युद्ध में अमेरिका टैक्स पेयर्स का $31 बिलियन खर्च हो चुका है। अब तो यह है कि अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों की सैलरी तक पर अमेरिकी लोगों के टैक्स का पैसा खर्च कर रहा है। और इस सब के बीच में टैक्स पेयर्स को शायद एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि उनके टैक्स का जो भी हो रहा हो पैसे का, लेकिन अमेरिका की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो जितना खून बह रहा है उनका स्टॉक्स उतना ही बढ़ रहा है। सोचिए, their growth is directly proportional to the blood that is flowing because of their weapons. उनके स्टॉक्स की वैल्यू और दुनिया में जो खून बह रहा है वो एक साथ बढ़ रहे हैं।